अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत जल्दी बन जाती है और सबको पसंद भी बहुत होते हैं, ख़ास करके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, टमाटर लिया है एक बड़े साइज़ का, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको कटिंग कर लिया है, और कुछ साबित हरी मिर्चें मैंने वैसे ही ले ली हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे। साबुत गरम मसाला लिया है, एक बड़े साइज का प्याज है जिसे कटिंग कर लिया है, 1 किलो चावल है और 2 बड़े साइज के आलू थे जिनको मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया तो अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी और इसे डार्क ब्राउन करूंगी ताकि जो हम पुलाव बना रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आए। हम जितना प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे वैसे ही हमारे पुलाव का कलर आएगा। अगर लाइट ब्राउन करेंगे तो लाइट कलर आएगा, अगर डार्क करेंगे तो वो डार्क कलर आएगा। तो डार्क कलर ज़्यादा प्यारा लगता है, हम इसको ज़रा डार्क करेंगे। देखिए प्याज डार्क ब्राउन हो गया तो इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ और साथ ही हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करते हैं पानी का छिट्टा दे के थोड़ा सा। तो देखिए ये जो टमाटर और हमने हरी मिर्चें डाली हैं इनको भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है। साथ ही अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ, काली मिर्चें, सूखा धनिया जीरा और गरम मसाला। तो मिक्स करते हैं। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। आलू मैंने लंबाई में कटिंग किए हैं, आप इसे किसी भी शेप में कटिंग करके डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिक्स कर जैसे ही आलू डालने हैं थोड़ा सा पानी डाल देना इसके अंदर। जैसे ही इसकी ये स्टेज आ जाएगी तो हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और 1 किलो चावल है तो हमने इसके अंदर 1.5 किलो पानी डालना है। मैंने चावलों को बहुत थोड़ी देर भिगोया है, जैसे कि 5 से 7 मिनट के लिए भिगोया क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया है। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसे पकने दूंगी। जब इसमें एक बॉयल आएगा तो हम नमक चेक करेंगे, अगर नमक कम हुआ तो हम इसमें ज़्यादा डाल देंगे, अगर पूरा पूरा पानी में हुआ तो हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो नमक कम हो जाए। ये देखिए पानी में उबाला आ गया तो अब इसके अंदर चावल ऐड कर देती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए, और अगर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें।
ये देखिए मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और 1-1 इंच चावल नीचे हैं और 1 इंच पानी इसके ऊपर होना लाजमी है, फिर हमारे चावल बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के रख दूँगी इसे। जब नॉर्मल इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो तब हम इसे दम पे लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे पानी पकना शुरू हो गया। जो चावल हमने इसके अंदर डाले थे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसे दम पे लगा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये पुलाव, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों को और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू वाला पुलाव, के आलू उनकी फेवरेट होते हैं, तो आपने उनको ये ज़रूर खिलाने हैं। ये देखिए जैसे ही ये स्टेज आ जाएगी तो हम इसे दम पे लगा देते हैं अब 15 मिनट के लिए, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। तो अब मैं इसकी फ्लेम बहुत ही लो कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट गुजर गए हैं और माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गए। मैंने दम को खोल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू पुलाव रेडी हो चुका है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें। दही की चटनी के साथ हम इसे खाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है पुलाव, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।